नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। झारखंड के अखबारों की सुर्खियों के साथ मैं हाजिर हूं और मैं झारखंड के तमाम जो अखबार हैं उन अखबारों में किस तरीके से खबरों को तवज्जो दिया गया है, कौन सी खबर किस जगह पर है, किस तरीके से खबरों को प्रमुखता मिली है, उन सब के साथ एक बार फिर से सबसे पहले प्रभात खबर ने रघुवर सरकार में रहे मंत्री अमर बावरी, लुइस मरांडी, नीरा यादव, रणधीर सिंह, नीलकंठ मुंडा, इन सब की संपत्ति पर पीई रजिस्टर करने की जो फैसला है झारखंड कैबिनेट का, उस फैसले को अखबार ने प्रमुखता दिया है। मतलब रघुवर दास की सरकार, जो भाजपा की 5 साल की सरकार थी, उसमें ये बड़े मंत्री थे और इन मंत्रियों के ऊपर आरोप थे कि इन लोगों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। अब उनकी पहले एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करती है, उसके बाद एफआईआर में वो कन्वर्ट होता है अगर जांच सही पाई गई तो इस खबर के बाद दूसरी खबर जो है वो रांची में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच होगा। ये खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर, झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर कि आपके राज्य के राजधानी में जेएससी स्टेडियम में क्रिकेट का मैच होगा। उसके बाद एक और बड़ी अहम खबर है कि 14 जिलों के उपायुक्त बदले गए, मतलब डीसी साहब का ट्रांसफर हो गया है। डीसी का ट्रांसफर जो 3 साल या उससे ज्यादा समय से किसी एक जिले में तैनात थे, उन सब का ट्रांसफर किया गया है। इसमें से खासकर है जो महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि 14 के 14 जिले तो महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नामों की चर्चा करते हैं। ए डोडे, ये पलामू डीसी थे, अब ये डीसी दुमका बन गए हैं। मंजूनाथ भजंत्री, डीसी देवघर, काफी चर्चा में रहे, ये डीसी जमशेदपुर हो गए। रविशंकर शुक्ल दुमका के डीसी थे, अब इनको सरायकेला भेजा जा रहा है। शशि भूषण जी डीडीसी थे गिरिडीह में, इनका प्रमोशन हुआ है और इनको डीसी जामताड़ा के तौर पर किया गया है। इसी तरीके से डीसी धनबाद के रूप में अब वरुण रंजन होंगे। तो लोकेश मिश्रा जो आदिवासी कल्याण आयुक्त थे, उनको डीसी खूंटी बनाया गया है। इस तरह से इन खबरों के साथ साथ पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की है, ये भी खबर प्रमुखता से है। प्रभात खबर ने इसको प्रमुखता से लगाया है। वहीं अब देखते हैं दैनिक भास्कर की खबर में, अखबार में क्या कुछ रखा है। वैसे पहले पेज पर तो आजकल विज्ञापन का दौर है, तो पहले पेज पर विज्ञापन है, लेकिन इसके आगे की बात करें कि बैनर के साथ फोटो खिंचवाने के बाद मिलेगा 5 रुपया, दाल भात अच्छी योजना की यह तस्वीर शर्मिंदा करती है। ये एक बहुत ही मार्मिक है कि बैनर के साथ अगर आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपको 5 रुपया मिलेगा। ये खबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन अब ये अखबार की अपनी एक्सक्लूसिव खबर है। इस खबर के लिए पूरी तरीके से सब कुछ सरकार की, अखबार की जिम्मेदारी है। वहीं गरीबों की थाली में जलालत की दाल भात क्यों, ये भी लिखा गया है कि गरीबों की थाली है। अगर आप कह रहे हैं कि हम सस्ते में दाल भात खिलाते हैं 5 रुपए में, तो फिर आपको भैया थोड़ी सी क्वालिटी पर तो ध्यान देना ही चाहिए, या तो फिर आप नहीं खिलाओ। नाम के रूप में अगर आप खिला रहे हो तो इस तरह की खबरें आएंगी ही, और ये खबर है भी। उसी तरीके से 24 में से 14 जिले के जो डीसी बदले गए हैं उनकी चर्चा है, और क्रिकेट मैच की भी चर्चा है अखबार में पहले पन्ने पर। तो कुल मिलाकर दोनों ही अखबारों ने लगभग उन्हीं खबरों को ये प्रमुखता दी है जिन खबरों को हमने अभी प्रभात खबर में चर्चा की थी। लेकिन एक इनकी अपनी एक्सक्लूसिव बैनर हेडलाइन के साथ जो खबर है वो दाल भात योजना के साथ है। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच होगी, एसीबी करेगा, उस पर भी है। अब इसमें ये आरोप है कि अमर बावरी की संपत्ति 2019 में 89 लाख रुपए थी, 2014 में 7 लाख रुपए थी। तो मतलब 5 साल में मंत्री जी ने कम से कम 13 से 14 गुना पैसा कमाया है। वहीं उसी तरीके से रणधीर बाबू की भी कहानी है। रणधीर सिंह के पास 2019 में 5 करोड़ रुपए थे और 2014 में ये सिर्फ 78 लाख रुपए थे। तो 78 लाख से 5 करोड़ रुपए, तो इस तरह से नीरा यादव की भी कहानी है। तो सबकी आय से अधिक संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उस पर जांच की बात कही है, उस खबर को भी प्रमुखता मिली है। तो इस तरह से झारखंड के अखबारों में लगभग यही चर्चा है। और एक चर्चा अभी काफ़ी जोरों पर है गवर्नर साहब के बयान को लेकर। गवर्नर साहब ने जो
एक निजी एजेंसी को बुलाकर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ रहे हैं झारखंड में, वो काफ़ी खतरनाक है, इस बात को उन्होंने कहा था, जिसको लेकर सत्ता पक्ष अभी काफ़ी हमलावर है। अब देखना होगा इस पर राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन कुल मिलाकर झारखंड की अखबारों की सुर्खियों के साथ हम रूबरू हुए। आगे झारखंड की इन तमाम खबरों को जानने के लिए आप इंडिया न्यूज़ के बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और यहाँ अपने ज़रूरत की खबरों को देख सकते हैं।